बच्चे बोल रहे हैं कि पासवर्ड इनकरेक्ट है। देखिए हेलो फॉर्म रिएक्शन है। हेलो फॉर्म में 3 पार्ट है, CH3, CH3, CHI3। आप जानते हैं जैसे ये मीथेन है, देखिए मीथेन है, इस मीथेन में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 हाइड्रोजन लगा दें हम लोग, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 हाइड्रोजन लगाते हैं, ये कहलाता है हेलो फॉर्म। CH, यहाँ X, यहाँ X और यहाँ X। ये जो X है ClBr+I, ये कहलाता है हेलो फॉर्म। ये हेलो फॉर्म। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CH3, क्लोरोफॉर्म CH3। इस CH3 या जो हेलो फॉर्म रिएक्शन है, इसमें आप समझ लीजिए कि कम से कम CH3, CHOH, ये कोई ग्रुप हो, R, CH3 CO ग्रुप, ऐसे कोई समूह वाले कंपाउंड हो, ऐसे समूह हो जहां पर CH3 CH के साथ OH हो, कम से कम CH हो। जैसे मान लीजिए वहां CH2 हो सकता है, वहां पर CHOH के बाद और लंबी चेन हो सकती है, लेकिन इतना रहे कोई ऐसा कंपाउंड दिखे जिसमें CH3 CHOH दिखाई दे रहा है, इसके आगे चाहे जो जुड़ा हुआ हो, ठीक है। ऐसे ही CH3 CO, इसके आगे चाहे जो जुड़ा हो, ये दोनों कंपाउंड हाइड्रोफॉर्म प्रतिक्रिया देते हैं। क्लोरोफॉर्म हो चाहे आयोडोफॉर्म हो चाहे हेलोफॉर्म बोला जाए, ये समझ लीजिए कि अगर ये ग्रुप है तो वो अभिक्रिया देता है। एग्जांपल तरीके आप सोचिए, जैसे इस एल्कोहल का सबसे साधारण उदाहरण कौन सा है? एथिल अल्कोहल, CH3 CH3OH। सबसे जो उसका साधारण एग्जांपल है वो कौन सा है? वो है एथिल अल्कोहल। और आप ऐसे हम लोग ले लें आइसोप्रोपिल अल्कोहल, देखिए ये भी देगा। आप इसके आगे और ले लीजिए, आप ब्यूटीन ले लीजिए, देखिए CH2 CH3, ये सब एल्कोहल हाइड्रोफॉर्म क्रिया देंगे। और आप देखिए जैसे ये CH3CO वाला है, अब इसमें चाहे एसिटाल्डिहाइड हो, जैसे आप एसिटाल्डिहाइड ले लीजिए, आप कीटोन ले लीजिए, देखिए CHO CH3 CHO, चाहे तो CH3 CO CH3, ठीक है ना, चाहे एसिटाल्डिहाइड हो चाहे एसीटोन हो, ये सब रिएक्शन देंगे। देखिए ये है एसिटाल्डिहाइड, ये है एसीटोन। हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया में जब क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में बनता है अगर हम लोग एसीटोन इस्तेमाल करते हैं प्लेस ऑफ एथिल अल्कोहल। एसीटोन से हमारा हाइड्रोफॉर्म ज्यादा बनता है। अगर आपसे कभी कंपैरिजन की बात की जाए कि अगर हम चाहें कि सबसे अच्छी प्रिपरेशन हो तो वहां पर हम लोग एसीटोन इस्तेमाल करेंगे, एसीटोन इस्तेमाल करेंगे। देखिए ऐसा ना कि एथिल अल्कोहल हो चाहे एसीटोन हो चाहे एसिटाल्डिहाइड हो चाहे प्रोपिल अल्कोहल हो चाहे ब्यूटिल अल्कोहल हो, बनेगा सबसे, बस कॉमन आप देखना है कि ये ग्रुप होना चाहिए। देखिए ग्रुप होना चाहिए, एथिल अल्कोहल में भी यही ग्रुप है, तो ये सब कंपाउंड हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन सब लोग अपने माइक बंद कर दें, किसी को प्रॉब्लम रहेगी तो आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात देखिए इसकी प्रिपरेशन, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि। तो पहले जो हमने बताया आपसे कि जो इसकी एक सबसे प्राइमरी रिएक्शन है वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया जो होती है, पहली नंबर है बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन, बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाई जाती है। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या करते हैं? हैलोफॉर्म अभिक्रिया में जैसे आप समझते हैं हैलोजन ले लेते हैं, हैलोजन साथ में NaOH लेते हैं। हैलोफॉर्म में हैलोजन ले लेते हैं, हैलोजन के साथ में NaOH लेते हैं, तो वहां पर हम लोग बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। सर ठीक है, तो पहली नंबर रिएक्शन है। सर जैसे देखिए आपने लिया CH3 CH2OH प्लस Cl2 प्लस NaOH CH3 प्लस HCONA। देखिए ये क्लोरोफॉर्म हो गया। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कई स्टेप में होती है। आप अगर इस स्टेप को समझने का प्रयास करें, कई स्टेप होती है। देखिए जो Cl2 है वो ऑलरेडी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो पहले स्टेप पे क्या करता है, जो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिए क्या है, पहले CH3 CH2OH ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, ये एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। देखिए जब ऑक्सीडाइज करेगा एथिल अल्कोहल से क्या बनाएगा, ये बनाएगा एसीटल्डिहाइड। यहाँ पर एसीटल्डिहाइड बनाया और क्या बना, और यहाँ पर यह Cl निकल गया। दो H यहाँ से निकलता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ दोनों Cl से Cl बनता है। सर हाँ सर यहाँ ये क्या लिखा है सर? मैंने लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। ये एक ऑक्सीकारक के भांति कार्य करता है। ऑक्सीकारक क्या होता है, जो किसी को ऑक्सीकृत कर दे। तो ये एथिल अल्कोहल को उसने ऑक्सीकृत कर दिया, ऑक्सीकृत करके बना दिया एसीटल्डिहाइड। ये बन गया एसीटल्डिहाइड और ये Cl। ये फर्स्ट स्टेप है। अब जब एसीटल्डिहाइड बन गया, देखिए तो ये बन गया CH3 CHO। अब इसकी रिएक्शन फिर से कराएंगे Cl2 से। जब फिर से कराएंगे तो एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन जब क्लोरीन से कराई जाती है टर्मिनल रूप से हैलोजिनेशन हो जाता है, जो कहते हैं कि सिंपल हैलोजिनेशन। तो जब सिंपल हैलोजिनेशन होता है तो सिंपल हैलोजिनेशन क्या होता है, जो CH3 है वहीं से हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा CCl3 CCl3CHO CCl3CHO बन जाएगा। तीन हाइड्रोजन निकले यहाँ से। जब तीन हाइड्रोजन निकले, तीन क्लोरीन हाइड हुआ, रिएक्शन का ही बैलेंस करना होगा। आप इसको 2 मॉलिक्यूल कर देंगे। जब आप इसको 2 कर दिया तो Cl कितने हो गए, 6। और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, कितना निकला हाइड्रोजन, 6। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर 6 Cl। और न करना चाहें तो आप 2 हटा दीजिए, यहाँ से 2 हटा दीजिए और यहाँ पर 3 कर दीजिए। ठीक, और यहाँ क्या कर देंगे
3Cl2। तो देखिए 4 क्लोरीन इस्तेमाल हो गई, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो आप इस पूरे रिएक्शन में 4 क्लोरीन इस्तेमाल कर सकते, 4 क्लोरीन मैंने इस्तेमाल कर दिया। देखिए इस्तेमाल हो गई, क्या बन गया? क्लोरल, ये क्लोरल CH3CHO। इसी से हम लोगों ने DDT बनाई थी, क्लोरोबेंजीन करा दिया था क्लोरल का, और क्या बन गया था? DDT। क्लोरल से हम लोग क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्लोरोफॉर्म। देखिए ये CCl3 ये जो है, ये CCl3 है, CCl2 की रिएक्शन आप कराएंगे किससे? हम कराएंगे NaOH से। सब वो समझ गया NaOH से। जब NaOH से कराएंगे तो ये बन जाएगा CCl3 प्लस CCl3 प्लस सोडियम फॉर्मेट। देखिए बन गया क्लोरोफॉर्म। तो ये हेलोफॉर्म क्रिया है, इससे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म तीनों बनाए जाते हैं। आप क्लोरो Cl2 रख दिया, क्लोरोफॉर्म बन गया, Br2 लिख देते, Br2 लिख देते, ब्रोमोफॉर्म बन जाता, I2 लिख देते, आयोडोफॉर्म बन जाता। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। फिर समझिए, ये एथिल अल्कोहल था, एथिल अल्कोहल रिएक्शन Cl2 के साथ में NaOH से कराई जाती है। अब यही समझिए, अगर हम एथिल अल्कोहल की जगह एसीटल्डिहाइड या एसीटोन लिए होते तो ये सब क्रिया एक Cl2 कम हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इस स्टेप पर, इसीलिए वो रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होती है। जो रिएक्शन होती है थोड़ी सी फास्ट होती है, इसकी अपेक्षा वो रिएक्शन फास्ट होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एसीटल्डिहाइड या एसीटोन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग और ठीक है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे रिएक्शन। अगर एसीटल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं या एसीटोन इस्तेमाल करते हैं, सर आवाज आ रही है, निकाल ले, कबूत है, प्याज निकाल ले बाहर कैसे, टमाटर है, अम्बा है, भिंडी है। सर आवाज बहुत आ रही है सर। बात नहीं करनी चाहिए। कितनी बार हमने मना किया आप लोगों को, लेकिन आप लोग सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। अब हम म्यूट कर देंगे सबको, कोई दोबारा अपना ऑन नहीं करेगा भाई। अब देखिए इसको, यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखिए CH3 COCH3, ये है एसीटोन। देखिए ये एसीटोन है। अगर इस एसीटोन को लेते हैं हम लोग और रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ में और NaOH के साथ में, तो यहाँ देखिए तब हम लोग 3Cl2 लेंगे। यहाँ क्या लेंगे? यहाँ 3Cl2 लेंगे। यहाँ देखिए 3Cl2 है और क्या बनेगा? यहाँ बनेगा CH3 प्लस CH3COONA, ये बन जाएगा आपका सोडियम एसीटेट प्लस 3HCl। अब देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझिए। आप अगर इसको ले लिए तो रिएक्शन कहाँ हो गई? ये रिएक्शन डायरेक्ट हो गई। हम लोग पहले क्या करते थे? हम लोग अपनी रिएक्शन में इसी क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाते थे। इसी क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म हम लोग बनाते थे। जब हम लोग इसको बनाते थे तो वहां क्या करते थे? पहले हम लोग एथिल अल्कोहल से इसको बनाते थे। अब क्या हो गया? अब यहाँ एथिल अल्कोहल है ही नहीं, अब ये डायरेक्ट एसीटोन है। तो क्या करेंगे? ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में। देखिए पहले क्या होता था, हम लोग एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते थे और ऑक्सीडाइज के बाद क्या करते थे? एल्डिहाइड या कीटोन बनाते थे। उसके बाद हम लोग हेलोफॉर्म बनाते थे। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन पहले से ही दिया है हमने। जब एल्डिहाइड या कीटोन दिया है तो ये रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। इसीलिए जब कभी बात की जाती है कि प्रिपरेशन एसीटोन से अच्छा होगा कि एल्कोहल से होगा,
तो प्रिपरेशन एसीटोन से फास्ट होगा और अच्छा होगा। अब आप देखिए क्या करते हैं, CH3 CO CH3 प्लस 3Cl2, यहाँ 3Cl2 इस्तेमाल करते हैं तो दोनों साइड किसी भी तरफ, चाहे इधर चाहे इधर, किसी एक तरफ पूरा हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, पूरा हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका CCl3 CO CH3। देखिए CCl3 CO CH3 ये ट्राइक्लोरो एसीटोन है, ये ट्राइक्लोरो एसीटोन। जब ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया तो इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए किससे, NaOH से। तो आप देखिए ये ट्राइक्लोरो एसीटोन है, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया NaOH से। जब करा दिया देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ देखिए ब्रेकिंग ऐसे होती है, ये यहाँ से ऐसे टूट जाता है, ये यह चला जाता है यहाँ पे, बाकी पूरा चला जाता है NaO के पास। क्या बन जाएगा, आग बन गया CH3 प्लस क्या बना CH3CO, जहां से टूटेगा वही जुड़ेगा हुए में, तो क्या बन जाएगा CH3COONA। ये क्या है, ये है सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट है। और ये क्या बन गया, ये क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म। तो ये रिएक्शन है जब हम लोग कीटोन को लेते हैं यहाँ। और यील्ड, रही बात यील्डिंग की, तो सबसे अच्छी यील्डिंग तभी होती जब हम लोग यहाँ पर NaOH को इस्तेमाल करते हैं। इसको NaOH को, एक रिएक्शन है जहां पर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर। एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ में गर्म करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, न क्लोरीन अलग से लेते हैं न NaOH वहां अलग से लेते हैं, वहां रिएक्शन ही है कि रिएक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल विद ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के साथ में अगर एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाएगी तो वहां क्या बनेगा, तो वहां पर क्लोरोफॉर्म बनता है। तो नंबर 2 विद ब्लीचिंग पाउडर। विद ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के साथ। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका फार्मूला जानते हैं, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। तो रिएक्शन कराई जाती है, पहले जो क्या होता है, ये CaOCl2 रिएक्शन करता है H2O के साथ में, तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ये क्लोरीन यहाँ अलग हो जाती है, इसी क्लोरीन की रिएक्शन पहले हो जाती है। तो देखिए जो रिएक्शन है CH3 CH2OH प्लस CaOCl2, ये एक्वस मीडियम में है, और यहाँ बन जाता है CH3 प्लस यहाँ जो बनेगा देखिए एक कैल्शियम का फॉर्मेट बन जाता है CaHCOO का होल ट्वाइस, HCOO का होल ट्वाइस। जैसे सोडियम था, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो वहां पर केवल सोडियम फॉर्मेट बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया। यहाँ पर जब बनाएंगे तो
CA की वैलेंसी क्या होती है? CA वैलेंसी 2 होती है। इसके साथ फॉर्मेट 2 जुड़ेगा, CaSCO का होल ट्वाइस। अब आप देखिए ये फॉर्मेशन है रिएक्शन की, इसकी जो मैकेनिज्म है यही से हो जाती है, जो हमने बताया कि रिएक्शन का जो स्टेप है वो कहां शुरू होता है? CH3 CH2OH की रिएक्शन पहले Cl2 से कराई जाती है, जो देखिए हमने बताया यहाँ Cl2, ये Cl2 से कराएंगे और पहले स्टेप में जाएगा ये CH3CHO, ये है एसीटल्डिहाइड, ये बन गया एसीटल्डिहाइड। और जब एसीटल्डिहाइड बन गई तो इसी CH3CHO की रिएक्शन क्या होगी? फिर से क्लोरीन से कराई जाएगी और ये बनेगा आपका CCl3CHO प्लस 3HCl। अब आप देखिए ये जो आपका बना क्लोरल, इस क्लोरल के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी। देखिए क्लोरल बन गया CCl3CHO और इसकी रिएक्शन करा दिया मैंने CaOH का होल ट्वाइस। जब इसके साथ रिएक्शन कराई तो अब आप देखिए ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यहां से फ्लिप होगा और इसके 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे। इसकी जो वैलेंसी 2 है तो यहाँ पर 2 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CH3 और प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये कैल्शियम फॉर्मेट है और ये क्लोरोफॉर्म। तो ये दोनों विधियां हैं, चाहे आप NaOH इस्तेमाल कर लीजिए चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों ही विधियों से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों विधियों में जब कभी आपसे पूछे कि which is better process, तो better process means reaction with NaOH और रिएक्शन कराइए, वो सबसे बेटर प्रोसेस है। चलिए बात, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी इसके साथ। यही क्लोरोफॉर्म बनाने की सबसे बेटर प्रोसेस है। बाकी तो आप जानते हैं हम मेथेन्स बना दें, हम CCl4 बना दें, लेकिन उसमें यील्डिंग अच्छी नहीं होती है। आप देखिए नेक्स्ट नंबर 3 प्रोसेस फ्रॉम मेथेन। मेथेन, आप देखिए ये मेथेन है आप सामने, इस पर क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप जानते हैं यहां पर इस प्रोसेस से हम लोग CH3 प्लस HCl बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हैलोजिनेशन है, इस हैलोजिनेशन में तब तक रिएक्शन होती है जब तक कि पूरे हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट न हो जाए। तो यहाँ पर चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ये चारों प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पूरा लिख सकते हैं CH3Cl, CH2Cl2, CCl4। यहाँ पर इनका मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर में से जो आइसोलेट किए जाते हैं, आइसोलेशन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग इसको अलग भी कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट से सबको गर्म कर करके अलग अलग सबको कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक, उसको अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं और हमको यहाँ CH3 मिल जाता है। ये प्रोसेस। चौथी प्रोसेस है फ्रॉम CCl4। अब देखिए CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड
और कार्बन टेट्राक्लोराइड जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अब चयन करेंगे, तो बहुत बहुत स्लाइटली रिड्यूस करते हैं इसको। तो आप देखिए क्या करते हैं हम लोग, CCl4 को रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने मतलब हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। यहाँ जो रिएजेंट है वो आयरन के साथ में H2O इस्तेमाल होता है, यहाँ आयरन के साथ में H2O इस्तेमाल होता है, तो यहाँ बन जाता है ClCl3 और प्लस HCl, ये क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की या हेलोफॉर्म बनाने की सबसे जो बेटर प्रोसेस है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है। चाहे वो Cl2 NaOH के साथ कराएं, चाहे रिएक्शन हम लोग ब्लीचिंग पाउडर से कराएं। अंतर है, ब्लीचिंग पाउडर से भी बेटर रिएक्शन है अगर हम लोग वहां NaOH यूज करते हैं, NaOH प्लस Cl2। ये इसकी प्रिपरेशन है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। अब क्लोरोफॉर्म बारे में वेल नोन आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक के बाद यूज किया जाता था मेडिकल साइंस में। इससे क्या होता है, इससे बेहोशी आती है, ये नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है, ये गैस के रूप में होता है। तो इसका जो देखिए बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 61 डिग्री सेल्सियस है, ये 61 डिग्री सेल्सियस है और 61 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और क्या इसके साथ ये है, ये गैस के फॉर्म होता है, ये गैस है। तीसरा क्या है, यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन मेडिकल लैब, ये लैब में एज एनेस्थेटिक यूज किया जाता है। देखिए पहले क्या होता था कि मेडिकल साइंस में क्लोरोफॉर्म भी यूज करते थे एनेस्थेसिया में, लेकिन क्या होता है इसका जो इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे है वो ज्यादा पड़ता है। अगर किसी को थोड़ी सी ज्यादा डोज मिल जाती थी तो वो अपने नर्वस सिस्टम से वापस नहीं आता था, तो बेहोशी नहीं खत्म होती थी, बहुत टाइम लगता था, एक अनकॉन्शियस कंडीशन बनी रहती थी। अब इसको उसी वजह से यूज नहीं करते। कारण ये है कि जब ये क्लोरोफॉर्म अगर जरा सा जो है बाहर पड़ गया, जरा सा ये एयर में आ गया तो ये बहुत विषैली गैस बनाता है, विच इज फाजीन। अगर क्लोरोफॉर्म एयर के साथ मिलने पाया, तो वहां पर एक फाजीन गैस बना देता है, और फाजीन बहुत विषैली गैस होती है। क्लोरोफॉर्म देखिए जब रखा जाता है जहां पर, वो क्लोरोफॉर्म रंगीन बोतल रखा जाता है, क्योंकि रंगीन बोतल क्या होता है कि सनलाइट के इफेक्ट से उसमें ऑक्सीजन न जाने पर तो क्लोरोफॉर्म की 1% मात्रा भी डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए। अगर क्लोरोफॉर्म में थोड़ा बहुत मात्रा भी पड़ गई ऑक्सीजन की तो बना लेगा फाजीन, और अगर फाजीन बन गई तो वो सूंघने वाला व्यक्ति मर जाएगा। तो बहुत विषैली गैस होती है फाजीन, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने आपसे कहा कि क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कहा कि इसकी जो मात्रा है, ये जो कंपाउंड है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है कितनी होती है, 61 डिग्री सेल्सियस होती है। और क्या है, ये वाटर में बहुत कम मिसिबल होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा मिसिबल होता है। ये नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये जल में बहुत कम मात्रा में घुलनशील होता है, जल में इसकी घुलनशीलता बहुत कम होती है, क्योंकि आप जानते हैं वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। जब नहीं बना पाता तो ये नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जल में घुलनशील नहीं होता। और कहां सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन, लाइक ईथर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, अल्कोहल, सर इसका। सर हाँ बोलो।
सर ये क्या सर ये नहीं समझ, एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से समझिए, मैंने कहा कि जो भौतिक रूप से फिजिकली जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये गैस है। और ये लैब में या मेडिकल साइंस में ये एक एनेस्थेसिया समझते थे ना, पहले के एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, तो एज एनेस्थेटिक इस्तेमाल किया जाता है बेहोश करने के लिए। ये जल में अल्प विलेय है, मतलब हमको लिख दिए नॉट सोल्यूबल वाटर, आप इसको माइनर सोल्यूबल मान सकते हैं। वाटर माइनर सोल्यूबल है, लेकिन सोल्यूबल इसमें नहीं होता क्योंकि ये वाटर साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है वाटर साथ में इसका। तो जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वहां भी हम लोग स्लाइटली सोल्यूबल मान सकते हैं। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे ईथर है, एल्कोहल है, ये इनके साथ में मान सकते हैं, यहाँ पर घुल जाता है। और आप देखिए जो विशेष कंडीशन है वो ये है, जैसे स्वयं में नहीं जलता, ये अगर आप क्लोरोफॉर्म को जलाइए, बर्न करिए, तो इसकी बर्निंग नहीं होती, ये जलता नहीं है, लेकिन इसकी जो लौ होती है ऊपर से, जब ऊपर से जलेगा तो उसकी जो लौ होती है ग्रीन कलर की होती है, मतलब ये बर्न तो नहीं होता, जलता नहीं है, नॉट बर्न नहीं होगा। एंड ग्रीन फ्लेम, ये जो इसकी ऊपर से कहीं मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर, जैसा आप जलाएंगे नहीं जलेगा, लेकिन अगर इसकी फ्लेम निकल रही है तो वो फ्लेम ऊपर से ग्रीन कलर की होगी, क्या होगी, वो हरी कलर की होगी। तो ये आपकी फिजिकल इंपॉर्टेंस थी, किसकी, क्लोरोफॉर्म की भौतिक अवस्था ये थी कि आप समझ लीजिए कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटर रिएक्शन है। हेलोफॉर्म के साथ में आप ब्लीचिंग पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हो चाहे Cl2 या NaOH। इसके बाद हमने जो विधि और बता दी, फ्रॉम मेथेन और फ्रॉम CCl4। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ये गैस के रूप में होता है, ये एनेस्थेसिया रूप में यूज किया जाता है, ये वाटर में लगभग इंसॉल्युबल है, कहीं स्लाइटली सोल्यूबल है तो मान सकते हैं आप, लाइटली सोल्यूबल, कहीं वर्ड लिखा हो कि लाइटली सोल्यूबल है तो लाइटली सोल्यूबल करेक्ट है, लेकिन हम लोग स्लाइटली सोल्यूबल को इंसॉल्युबल ही मानते हैं, एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये जलता नहीं है, बर्निंग इसकी नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं पर बर्न हो रहा है तो इसकी जो लौ निकलेगी ऊपर से, वो ऊपर वाली लौ केमिकल प्रॉपर्टी। सर क्लोरीटोन क्या है? क्लोरीटोन, यस सर। जो आप बनाते हैं ना CCl3 COCH3, वो क्लोरीटोन है। क्लोरीटोन का मतलब होता है जब वो आगे बनाएंगे इसकी CCl3 रिएक्शन एसीटोन से कराएंगे, क्लोरीटोन वो बनता है। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विद एसीटोन हम बताएंगे अभी आपको, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन एसीटोन से करा दीजिए तो वही बता दें पहले केमिकल प्रॉपर्टी। क्लोरीटोन जो बनता है वो रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन, नंबर 1 विद एसीटोन। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन एसीटोन से करा दीजिए, अभी एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाया था मैंने, उसी एसीटोन के साथ में देखिए CH3 इसके साथ में CH3 रिएक्शन कराइए। तो जब CH3 का आप अभी लिखते हैं ध्यान दीजिए, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे HCCl3, ठीक है। यहाँ देखिए ब्रेकिंग ऐसे होती है, यहाँ जहां से गया वहां प्लस डेल, जहां पहुंचा वहां माइनस डेल, ये जो ब्रेकिंग होती है ऐसे होती है, प्लस डेल और माइनस डेल, यह चलाएगा O के पास, तो बाकी चीज यहाँ जुड़ जाएगी, एडिशन प्रोडक्ट है। तो आप देखिए क्या हो गया, CH3 C, यहाँ भी CH3, यहाँ बन गया OH, यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया CCl3। देखिए ये क्लोरीटोन है, ये क्लोरीटोन। नंबर 2, जो बात अभी मैंने बताई कि क्लोरोफॉर्म को एक रंगीन बोतल में रखते हैं, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखते हैं, क्यों?
क्लोरोफॉर्म फीड इन कलर्ड बॉटल वाइट। इसको रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? तो रंगीन बोतल में देखिए रखने की वजह मैंने बताई कि ये क्या करता है, ये एयर के साथ में, जब ये एयर के साथ होगा वहां क्या बना लेगा, वहां फाजिल गैस बना लेता है। देखिए ये CH Cl3 है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ में अगर मिल गया तो ये बना लेता है CuCl2, ये बना लेता है COCl2 प्लस HCl, COCl2 प्लस HCl, यहाँ आप हाफ प्रोटोन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन साथ में हुआ, ये एयर है, ये एयर है, ये फाजिल गैस है, ये फाजिल गैस है और ये बहुत विषैली होती है, बहुत विषैली होती है। ये जो है आप समझिए कि अगर सूंघ लीजिए तो सूंघने से आदमी मर जाएगा, तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को कभी कहते हैं कि क्लोरोफॉर्म को सूंघा दिया आदमी मर गया। तो क्लोरोफॉर्म से नहीं मर गया, क्लोरोफॉर्म तो मान ली स्वीट स्मेलिंग है, थोड़ी सी मीठी होती है क्लोरोफॉर्म सूंघने में, लेकिन जब फाजिल मर गई, जैसे ही वो एयर में आकर के क्लोरोफॉर्म सूंघा गया तो क्लोरोफॉर्म वहां क्या बन गई, वहां फाजिल बन गई। और जब फाजिल बन गई तो फाजिल बहुत विषैली होती है, ठीक है, ये पॉइजनस है, ये पॉइजनस गैस है, पॉइजन गैस है। केमिकल वार में जब कभी लगता है कि रासायनिक युद्ध हो रहा है तो केमिकल वार में इसको छोड़ा जाता है, इस गैस का प्रयोग किया जाता है केमिकल वार में, कि पता चला कि हम किसी को मारेंगे नहीं, ऐसी गैस फैला देंगे कि लोग मर जाएंगे। तो केमिकल वार में ये गैस यूज की जाती है, यूज्ड इन केमिकल वार। ये रासायनिक युद्ध में फाजिल इस्तेमाल की जाती है। तो फाजिल को हम लोग रंगीन बोतल में नहीं रखते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि वहां पर जब फाजिल को रख देते हैं तो ये विषैली गैस फाजिल बना लेती है। चलिए फिर आगे, तो ये आप समझ लीजिए जो रिएक्शंस में हुई, पहले तो ये कंडीशन आ गई कि ये इसके साथ बना लेती है। अच्छा अब आप समझिए कि जिस बोतल में रखी जाती है क्लोरोफॉर्म, जिस बोतल में रखा जाता है, एक तो उसको ऊपर से बहुत अच्छे से सील किया जाता है, बहुत अच्छे से सील्ड कर देते हैं, और सील्ड करने के साथ में क्या करते हैं कि 1% एल्कोहल, 1% वहां पे एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक कलर्ड बॉटल है, कलर्ड बॉटल में ये बहुत अच्छे से सील्ड करते हैं, इसमें क्लोरोफॉर्म है। रंगीन बोतल, तो रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, तो समझ में आ गया कि रंगीन बोतल में इसलिए रखते हैं क्योंकि रंगीन बोतल में रखने पर वो एयर के संपर्क में नहीं आ पाता, उस पर जैसे अगर धूप भी नहीं जाएगी ठीक से, सनलाइट नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, पहली चीज। दूसरी, इसको सील करते हैं बहुत अच्छे से जिससे एयर न जाने पाए। और क्या करते हैं, इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिक्स करते हैं। एक तो एल्कोहल में ये मिसमिल है, 1% एथिल अल्कोहल, 1% एथिल अल्कोहल इसमें मिला देते हैं। जब 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो वहां बनता क्या देखते हैं, तब फाजिल नहीं बनने पाती। कारण क्योंकि जैसे ही आप इसको लेते हैं C2H5OH के साथ में, तो C2H5OH के साथ में जब बना लेते हैं तो वहां क्या बनता है,